हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो विंग था वो अपने सेक्ट से होके आ गया था और उसके सामने बहुत सारे सच सामने आए थे। विंग बिल्कुल उलझ सा गया था उन सवालों में, जवाबों में, जो भी उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी उस सब के हिसाब से। विंग समझ नहीं पा रहा था कि ये इंसान कैसा है। विंग वांग जी से क्वेश्चन करता है और अपने सारे सवालों के जवाब चाहता था। इधर वांग जी के पास कुछ भी नहीं था कहने के लिए। अभी के लिए उससे कहा भी नहीं जा रहा था कुछ भी। विंग वांग जी को देख रहा था और सीधे सीधे पूछता है, वो सब क्या था? मुझे आंसर चाहिए। ऐसी कौन सी पनिशमेंट है जिसमें आपने मेरा ये हाल कर दिया कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ? वांग जी आंखें बंद करता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। विंग देख रहा था, वांग जी चुप था। विंग मन में सोच रहा था, इस इंसान ने जो भी बताया सच ही बताया, जितना भी बताया। तो इतना तो विंग बिलीव कर रहा था कि वांग जी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने सब कुछ बताया उसे जितना बताना था। और जो नहीं बताया तो विंग वो भी रीज़न समझ रहा था कि क्या क्या छुपाया और क्या क्या नहीं बताया। और बाकी तो सारी इन्फॉर्मेशन उसे जियांग फैमिया से मिली थी जो कि वांग जी को भी नहीं पता थी। विंग वांग जी के फेस को देख रहा था और मन में यही सब कुछ सोच रहा था। विंग को इतना पता था, अब श्योर हो गया था कि वांग जी पहली बात तो बोलेगा नहीं, और अगर बोलेगा तो सच बोलेगा, चाहे जो बोले। विंग देख रहा था, काफ़ी हद तक विंग को सब कुछ पता चल चुका था। विंग बहुत ज़्यादा हड़बड़ाया था और इंतज़ार कर रहा था वांग जी के बोलने का। इधर वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। विंग थोड़ी देर इंतज़ार करता, उसके बाद कहता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। तभी वांग जी देखता, वांग जी अपने बच्चे को देखता और कहता, धीरे विंग, आईवान सो रहा है, ऐसे लाउडली बोलोगे तो उठ जाएगा वो। तभी विंग देखता अपने बच्चे को, उसके बाद रिलैक्स होता और कहता, बात करनी है, चलिए यहाँ से। वांग जी देख रहा था, विंग उठ जाता बेड से और अपने बच्चे के आसपास अच्छे से पिलो लगाता और उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। आईवान उठने वाला नहीं था, इतना उसे पता था कि वो सोया है तो भी जल्दी नहीं उठेगा। विंग बेड से उठ चुका था और वांग जी की साइड आ गया था। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता, उठिए, पीछे वाले रूम में चल के बात करेंगे। वांग जी बैठा हुआ था। विंग कहता, आपको तो खुश होना चाहिए, इतना सब सुनने के बाद, जानने के बाद भी आपसे बात करने के लिए मैं रेडी हूँ। आपको चुपचाप मेरे साथ चल देना चाहिए, आप यहाँ ड्रामा दिखा रहे हैं। वांग जी विंग को देखता है, उसके बाद ब्लैंकेट हटाता है, वो भी अच्छे से, और 2-4 पिलो लगा देता है जिससे कि उसका बच्चा उठ ना जाए, और उठे तो निकल ना पाए। वांग जी उठ जाता है, उसके बाद वो देखता है विंग को। विंग जाता है, डोर ओपन करता है और पीछे वाले रूम में जाता है। वांग जी गहरी सांस लेता है, उसके बाद वो भी पीछे वाले रूम में जाता है और डोर को बंद कर देता है। विंग जाके विंडो के पास खड़ा हो जाता है। विंग कहता है, कहिए, ऐसा ऐसा क्यों किया? ऐसी पनिशमेंट कौन देता है किसी बॉय को? मुझे मुझे पनिशमेंट देनी थी, आपको मारने की सज़ा, तो जान से मार देते, जैसा कि उन्होंने कहा है कि आपके बारे में सुना था, आप एक बार में किसी को ख़त्म कर देते हैं। वांग जी चुप खड़ा था विंग के पीछे। विंग कहता है, वैसा क्यों नहीं किया? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा आपने, प्रताड़नाएँ दी होंगी, वो भी चलता, लेकिन ये किस टाइप की सज़ा है जो आपने मुझे दी? क्या मैं जान सकता हूँ? तभी वांग जी विंग को ही देख रहा था और चुप था बिल्कुल। विंग इंतज़ार कर रहा था। विंग कहता है, जल्दी करिए, वरना ये मौका आपके हाथ से चला जाएगा। मैं ज़्यादा देर वेट नहीं करूँगा। अगर मैंने ये मौका छीन लिया तो कभी आप कुछ भी बता नहीं पाएंगे, ना ही अपनी सफाई दे पाएंगे। अभी मौका दे रहा हूँ तो बोल सकते हैं, वरना। तभी वांग जी धीरे से विंग के पास आता है। विंग
एहसास तो करता है कि वांग जी जस्ट उसके पीछे, बट विंग टर्न नहीं होता है। वो वांग जी का फेस नहीं देखना चाह रहा था इस समय, बस सच सुनना चाह रहा था। वांग जी धीरे से विंग को बैक से हक कर लेता है। विंग वांग जी के हाथों को अपनी टमी पे देखता है। विंग को पसंद नहीं आता है। जो पूछ रहा है वो बताए ना वांग जी, ये पास आने का क्या मतलब है। विंग वांग जी के हाथों को पकड़ता है और खुद से दूर करने लगता है और हटा देता है झटके से और टर्न होता है वांग जी की तरफ। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बोलो, करीब मत आओ। ये सब जानने के बाद मन नहीं हो रहा है कि आप मेरे पास आओ। वांग जी सर नीचे करता है, उसके बाद फिर से ऊपर। वांग जी कहता है, सच जानना है। विंग कहता है, हाँ बिल्कुल, कोई शक। वांग जी विंग के करीब आने लगता है। विंग देखता है और घबरा जाता है क्योंकि उसे याद था वो सब कुछ जो उनके बीच हुआ था। विंग पीछे पीछे होता है और जो विंडो थी टकरा जाता है तुरंत ही। विंग वांग जी को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। विंग कहता है, क्या आप इतना पास क्यों आ रहे हैं, वहीं से बताइए। वांग जी दोनों तरफ हाथ रखता है विंडो के। विंग बीच में फंस गया था। विंग पीछे होता है। वांग जी विंग की तरफ झुकता है और कहता है, तो तुम्हें सच में जानना है कि मैंने तुम्हें ऐसी सज़ा क्यों दी। विंग आइस ब्लिंक करता है और कुछ कहता नहीं है। वांग जी एक हाथ विंग की कमर पे रखता है, उसे अपने पास करता है बिल्कुल झटके से, और विंग टकरा जाता है। विंग वांग जी और अपने बीच हाथ लगाता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, बता रहा हूँ तुम्हें, रीज़न। विंग देख रहा था। वांग जी पास करने के बाद बिल्कुल विंग के नेक के पीछे हाथ लगाता है। विंग कहता है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे रीज़न दो, ये सब। तभी वांग जी विंग के लिप्स के क्लोज आता है और उसे कैप्चर करता है और बस किस करना स्टार्ट करता है। विंग बिल्कुल परेशान हो जाता है और वो पुश करने लगता है। वांग जी बहुत ही डीपली पैशनेटली किस करता है और विंग कुछ भी नहीं कर पाता। वांग जी किस करते हुए उसे पकड़ के उठा लेता है। विंग कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि वांग जी अपने आप ही उसे उठा लेता है अपने तरीके से। विंग को ना चाहते हुए भी वांग जी के वेस्ट के राउंड अपने लेग्स को रैप करना पड़ता है क्योंकि वांग जी उसे ज़मीन पे पैर तो रखने दे नहीं रहा था, उसने खुद ही सब कुछ करा लिया। वांग जी विंग को लेके आता है और जो बैक वाले रूम में बेड था वहाँ पे लेके विंग को गिर जाता है और किस को कंटिन्यू रखता है। विंग बहुत स्ट्रगल करता है छूटने की, लेकिन छूट नहीं पाता है। बहुत देर तक वांग जी किस करने के बाद विंग को छोड़ता है और दूर होता है। विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ देख रहा था वांग जी की आंखों में। विंग काफ़ी ज़्यादा हैरान था। विंग वांग जी से कहता है, ये सब क्या है, ये क्यों कर रहे हो, मैंने रीज़न मांगा है, ये कौन सा तरीका। वांग जी देखता है विंग को और कहता है, यही रीज़न है। विंग हैरान था। वांग जी विंग के नेक पे किस करता है। विंग अजीब सा महसूस करता है। विंग कहता है, छोड़ो, ये सब क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ मुझसे कहो ना, क्या कहना चाहते हो। वांग जी विंग को हक कर लेता और कहता है, तुम मुझे पसंद है। मैंने तुम्हें क्लियर किया है कि मैंने तुम्हें गर्ल की तरीके देखा था और मैं तुमसे शादी करना चाहता था। सच सामने आने के बाद मैं हैंडल नहीं कर पाया। मेरे यहाँ वो मेडिसिन बनती थी जिससे प्रेगनेंसी हो सकती है। मुझे पता है फ्यूचर में मैं तुमसे शादी करता तो मेरे बाबा मना करते क्योंकि तुम हायर नहीं ला सकते, इसलिए वो सब कुछ मैंने किया। तुम्हें तंग करने के बाद, इतना ज़्यादा परेशान करने के बाद पता नहीं क्यों मैं रुक गया। तुम्हें मार नहीं सका, कुछ नहीं कर सका तुम्हारे साथ। बस मुझे यही समझ में आया कि तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूं, जिसके बाद तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगे और मैं तुमसे शादी करूंगा। रीज़न बस इतना है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया था और प्यार होने के बाद मैं कुछ और नहीं कर पाया।
मैं तुम्हें चाहता था कि तुम मेरे पास रहो, मुझसे शादी करो, मेरे बच्चों को कैरी करो, बस इतना ही। हाँ, मैं उस समय एंग्री था। मैंने तुमसे बोला था कि मैं चाहता हूँ कि तुम। वही कहता है क्या? वांग जी कहता है, मैं चाहता था कि तुम मेरे बहुत सारे बेबीज़ को बर्थ दो। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है और कहता है, मतलब क्या है, मैं कोई मशीन हूँ? वांग जी कहता है, यही कहा था तुमने। नहीं, मशीन नहीं हो, लेकिन इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि शायद मैं तुम्हारे साथ हर टाइम रहना चाहता था, वो सब कुछ करना चाहता था, तुम्हें छूना चाहता था, तुम्हें महसूस करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये कहा। बस इतना ही रीज़न था। मैंने तुमसे प्यार कर लिया और कुछ भी नहीं। विंग वांग जी के फेस को देख रहा था। वांग जी सॉफ्ट किस करता है विंग के नेक पे और विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी कहता है, मैंने तुमसे प्यार करके क्या गलती कर दी, या फिर तुमने मुझे झूठ बोल के गलती कर दी? आखिर गलती किसकी है विंग? मैंने तुम्हें लड़की समझ लिया, ये गलती है, या फिर तुम्हारे साथ रहना चाहा, ये गलती है? मैं तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था, ये गलती है? या फिर तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की, ये गलती है? मुझे नहीं पता कि क्या है, कैसा है, लेकिन जब टाइम स्किप हुआ तो वक्त के हिसाब से मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं पा रहा हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना हस्बैंड बनाना चाहता हूँ। इतना सब कुछ चाहता हूँ तुमसे, बिना तुम्हारी मर्ज़ी के, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तुम हाँ कहोगे या ना। मुझे जो करना है, कहना है, करके रहता हूँ, कह के रहता हूँ। तुम मुझसे तंग आ गए थे। वही सुन रहा था। वांग जी कहता है, सच जानना है ना? बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारे पास्ट का सच पूरा पता है। अब जब तुम यहाँ आए थे तब से लगा के मैं बताता हूँ तुम्हें पूरा सच। वांग जी विंग को बताना स्टार्ट करता है, सारी चीज़ें A to Z। जब से विंग आया था, क्या हुआ उनके बीच, कैसे स्टार्टिंग हुई, और लास्ट वो ड्रैगन हिल्स, उसके बाद वांग जी ने क्या सफ़र किया, सब कुछ A to Z। जब तक वो विंग से दोबारा मिलता है सब कुछ बता देता है। और विंग सुन रहा था। पूरी रात निकल जाती है इसमें। मॉर्निंग के 6 o'clock का टाइम था और वांग जी बेड पे बैठा हुआ था विंग के साइड में, और विंग भी। और वांग जी ने सब कुछ बता दिया था। वांग जी कहता है, अब तो तुम जान चुके हो ना सब कुछ। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, जानता हूँ कि ये बताने के बाद तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहोगे, मेरी शक्ल देखना नहीं चाहोगे, कोई भी नहीं चाहेगा, और फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कितना ज़्यादा स्टूपिड हो। विंग जानता है कि हाँ ये बात सच है। इतना सब कुछ बताने के बाद सामने वाला कभी भी रहना नहीं चाहेगा, फिर भी वांग जी बता रहा है, गट्स हैं उसमें। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, अब तो तुम्हें सब पता है ना, एक एक बात सच थी, तुम्हें कैसे तंग किया, एक एक बात, वो जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया सब कुछ सच था। मरने ना देना, लेकिन मरने की कगार तक ले जाना, सब कुछ सच था। विंग शॉक्ड था। अब विंग को विज़न क्लियर होता है कि हाँ वो वांग जी था जो उसे याद आया था। विंग आइज़ ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है, सब पता हो गया अब तुम्हें, क्या करोगे, जाना है? विंग चुप था। वांग जी कहता है, अपना मैंने सब कुछ बता दिया, तुम्हें कुछ याद ही नहीं है, वरना तुमसे भी तुम्हारा पूछता, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है,
अभी जो तुम फ़ैसला लोगे वो सिर्फ इसी बिहाफ पे लोगे कि मैंने जो कुछ भी बताया वही तुम्हें पता है। लेकिन अगर तुम्हें सब कुछ याद होता तो मैं चाहता कि तुम उस समय वो फ़ैसला लो, चाहे मेरे पास आने का, चाहे मुझसे दूर जाने का। जब तक तुम्हें याद नहीं आ जाता तब तक यहाँ रहो। याद आने के बाद तुम्हारा जो फ़ैसला होगा मान लूँगा, जाने दूँगा तुम्हें अगर तुम्हें जाना होगा तो। वेंग बस फ्रीज़ होके देख रहा था। वांग जी कहता है, मैं अपनी बात कंप्लीट कर चुका हूँ, और वो फेस सामने की तरफ करता है। वेंग देख रहा था वांग जी को। वेंग बिल्कुल हैरान हो चुका था। वेंग इतना सब कुछ फेस करता आया है तब से अब तक, क्या कुछ नहीं किया वांग जी ने। वांग जी ने हर एक बात बताई थी, सब कुछ। वेंग डर गया था। वांग जी इतना ज़्यादा क्रूर था, निर्दयी था। उसके अंदर ज़रा भी दया नहीं थी। वेंग बस हैरानी से वांग जी को देख रहा था और यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो उसने बताया उतना ख़तरनाक था वांग जी, और अभी कुछ और है। वेंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही पर्सन है, वही प्रिंस है जो आज उसके सामने है। इतना डिफरेंस। वेंग धीरे से बेड से उतरने वाला था। वांग जी हाथ पकड़ लेता है। वेंग रुक जाता है। वांग जी वेंग को अपनी तरफ खींचता है। वेंग आराम से बेड पे गिर जाता है। वांग जी कहता है, तुम्हें जो चाहिए था मैंने तुम्हें दे दिया। वेंग देख रहा था। वांग जी कहता है, अब मुझे जो चाहिए मुझे लेने दो। वेंग हैरानी से देख रहा था। वेंग कहता है, क्या चाहिए आपको? वांग जी कहता है, तुम। वेंग कहता है, मैं कैसे? वांग जी कहता है, बताता हूँ। वांग जी वेंग के कपड़ों को हटाने लगता है। वेंग कहता है, ये क्या करे हो? वांग जी कहता है, जो किया था मैंने कल। वेंग देख रहा था। वेंग हैरान था। वेंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हाथ दूर रखिए। वांग जी वेंग के हाथों को प्रेस करता है और प्रेस करने के बाद कहता है, स्टॉप इट। मैं जो चाहता हूँ वो करके रहूँगा। मुझे पता है तुम मुझसे दूर चले जाओगे। जब तक हो मैं तुम्हें चाहता हूँ। जब तक तुम्हें खुद से कुछ याद ना आ जाए तब तक चाहता हूँ। और हाँ, एक और बात, जब तक खुद से सब कुछ याद ना कर लो मुझे छोड़ के भी नहीं जा सकते। समझ में आया? वेंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है, दूर हटिए मुझसे, मुझे जाना है। सुबह हो गई है, आयुवन उठने वाला होगा। वांग जी वेंग के कपड़ों को ज़्यादा नहीं थोड़ा हटाता है और उसके बाद वो अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता है और वेंग कुछ नहीं कर पाता है। वेंग बस स्ट्रगल करता है, वांग जी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी अपना काम कंटिन्यू रखता है और वो 2 घंटे लेता है पूरे। वेंग बिल्कुल शॉक्ड था। इतना सब कुछ बताने के बाद, इतनी सीरियस बात के बाद, ये इंसान इतना ज़्यादा डेस्परेट कैसे हो सकता है? वेंग बस देख रहा था हैरानी से वांग जी को। वांग जी काफ़ी ज़्यादा जेंटल था इस बार और वेंग उसे देख रहा था। वेंग को ज़रा भी पेन नहीं हुआ। उनका काम 2 घंटे में फिनिश होता है। उसके बाद वांग जी वेंग को छोड़ देता है। वेंग खुद को जल्दी से कवर करता है और घूर घूर के वांग जी को देखता है। वांग जी उठ जाता है। उसके बाद खुद को ठीक करता है और वेंग को देखता है एक नज़र। वेंग वांग जी को हैरानी से देख रहा था। इस बीच ना वांग जी ने कुछ बोला ना वेंग ने, बस दोनों की आवाज़ें इस कमरे में गूंज रही थी। वेंग वांग जी को देखे जा रहा था और वांग जी बाहर आ जाता है। वेंग डोर की तरफ देखता है और मन में कहता है, वेंग रोका क्यों नहीं? वो ये सब कुछ करते रहे और तुमने होने दिया क्यों? क्या क्या याद आने तक ये सब कुछ सहना पड़ेगा? लेकिन एक बात, अब मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। फिर भी क्या मेरे साथ? क्या फिर से वो सब? क्या मुझे प्रेग्नेंट करना है इन्हें? क्या लग रहा है मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा तो रुक जाऊँगा? मुझे अगर याद आ गया ना खुद से सब कुछ,
तो फिर विंग चुप था। विंग मन में कहता है काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है, काफ़ी कुछ याद आ चुका है और बहुत कुछ बचा है भी। लेकिन अगर मुझे याद आ गया ना सब कुछ, तो उस समय जो फैसला लूँगा वो तो आप चाह के भी बदल नहीं पाएंगे। विंग धीरे से खुद को उठाता है। वांग जी जाता है, जो आईवान था अभी भी सो रहा था। वांग जी जाता है और आईवान के पास जाके उसे कैरी करता है, पिलो के पास से हटा के अपने पास करता है, उसे सीने से लगाता है। मन में सोचता है बस कुछ टाइम, पता नहीं ये कब मौका मिले ना मिले, अपने बच्चे से प्यार कर लूँ। पता नहीं विंग इसे मुझे दे के जाएगा या फिर छोड़ के। ऐसा नहीं लग रहा है कि विंग बच्चा दे के जाएगा। विंग जाएगा, अंदर से फीलिंग आ रही है विंग चला जाएगा मुझे छोड़ के। लेकिन अगर जाना होता तो इतना सब कुछ हुआ, इतना सब कुछ बताया, वो चला जाता, वो नहीं गया। क्या ये हिंट है कि वो नहीं जाएगा? वांग जी पागल हो रहा था, खुद के क्वेश्चन से परेशान हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विंग जाएगा या नहीं। वो फ्यूचर को लेके बिल्कुल पागल हो रहा था। इधर विंग बाहर आता है और वो थोड़ा सा खुद को संभालता है। थोड़ी बहुत हालत उसकी ख़राब थी। ये है कि मॉर्निंग का टाइम था, वांग जी ज़्यादा नहीं कर पाया, इसलिए विंग को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। विंग जाता, कपड़े लेता और वांग जी को घूरते हुए वॉशरूम जाता है। वांग जी अपने बच्चे के साथ बिजी था। विंग वॉशरूम में जाने के बाद बाथ लेता है, रूटीन कंप्लीट करता है और सोच रहा था इस बीच में सब कुछ, वांग जी के टच को, वांग जी की बातों को, वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। विंग के सर में हेडेक होने लगता है बहुत ज़्यादा। विंग कैसे तैसे करके खुद को बात दिलाता है, बाहर आता है और सिर पकड़ के आया था। विंग आके बैठ जाता है। जो वैद्य मेडिसिन दे के गए थे कि कभी भी सर दर्द हो तो इसे लेना, विंग उसे तुरंत ही खा लेता है। वांग जी बेबी के साथ खेल रहा था और उसी में आईवन उठ चुका था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है क्या हुआ है? विंग वांग जी को देखता है और इग्नोर करता है। वांग जी समझ जाता है विंग का मन नहीं है बात करने का। वांग जी धीरे से आईवन को लेता है, उसके कपड़े और अपने कपड़े लेता है। उसके बाद सीधे उसे लेके वॉशरूम जाता है और अपने साथ ही बात दिला के आता है। विंग चुपचाप बैठा हुआ था और सिर को दबा रहा था और सोचने की कोशिश कर रहा था, दिमाग पे जोर डाल रहा था। इधर वांग जी आ जाता है बात लेके और आईवान को तैयार करके लाया था। वांग जी कहता है क्या तुम्हारे सर में दर्द है? विंग देखता है और इग्नोर करता है क्योंकि विंग सर दबा रहा था। वांग जी कहता है मैं दबा दूँ? विंग मना करता है और कहता है ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए चलो, वैद्य भी आने वाले होंगे। विंग उठ जाता है, आज लेट हो गए थे वो लोग। विंग, वांग जी और आईवान जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। जो लैंड कुरन लैनी थे वो देख रहे थे हैरानी से। इधर विंग लैंड कुरन को देख रहा था बहुत ही ज़्यादा अजीब सी नज़रों से, जिससे लैंड कुरन महसूस कर लेते हैं। वो अजीब सा फील करते हैं जैसे कि विंग देख रहा हो क्वेश्चन वाली आइज से। कुछ तो है विंग की आंखों में। इधर विंग सोच रहा था इन्होंने मुझे क्यों मारा, आखिर क्यों ऐसा किया, ये जानते हुए भी कि इनके बेटे का बच्चा मेरे टमी में था। विंग सर नीचे करता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट हो जाता है। विंग इतना सब कुछ होने के बाद भी, यहाँ इतना सब कुछ हुआ उसके साथ, बुरा बर्ताव, फिर भी यहाँ बैठ के इन लोग के साथ खा रहा है। ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात थी विंग के लिए, बहुत बुरी बात। विंग फिर भी खाता पीता। उसके बाद विंग आईवान को लेके सीधे रूम में जाता है। वांग जी अपने बाबा को देखता है, तभी लैंड कुरैन देखते हैं और कहते हैं विंग अजीब तरीके से क्यों घूर रहा था मुझे। वांग जी कहता है उसे सच पता चल गया कि आपने उसे धक्का दिलवाया था ड्रैगन हिल से। तभी वो बड़ी बड़ी आइज़ करते हैं और कहते क्या, तभी वो मुझे ऐसे घूर रहा था। तभी वांग जी कहता बाबा जा रहा हूँ, कुछ काम है। तभी कहते वांग जी क्या उसे सब कुछ याद आ गया या फिर पता चल गया? वांग जी कहता है जियांग फैम मैंने सब कुछ बता दिया है, बचा कुछ मैंने सब कुछ बता दिया है, छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। खुद से याद आने तक के लिए वो यहाँ है, मैंने उससे कहा तब तक वो जा नहीं सकता। अगर उसे खुद से याद आ गया उसके बाद जो भी फ़ैसला होगा उसका मैं एक्सेप्ट कर लूँगा।
वांग जी बोलने के बाद निकल लेता है। तभी लैन कुरैन ई को देखते हैं और ई लैन कुरैन को। इधर विंग बच्चे को लेके रूम में आ गया था और वैद भी आ जाते हैं। उसके बाद विंग वैद से कुछ बात करता है, डिटेल्स लेता है, पूछता है वांग जी के बारे में। वैद जो बताते हैं वो सच निकलता है। वैद बताते हैं, क्या आपको सब कुछ याद आ गया है? क्योंकि विंग काफ़ी ओपनली बोल रहा था। तभी विंग कहता, बताया उन्होंने मुझे। तभी वैद कहते, अच्छा सब कुछ? तभी विंग कहता, हाँ, कितनी बार मुझे ठीक किया गया है, क्या क्या हुआ मेरे साथ, कितनी बार मरते मरते बचा हूँ मैं, सब कुछ। अपने बारे में भी बताया कि वो कोमा में थे, मुझे जानना है क्या ऐसा था सच में। तभी वैद कहते हैं, उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। उन मगरमच्छों को मारने में उनका पैर टूट ही गया था समझो, बहुत मुश्किल से हमने उन्हें बचाया। कोमा में थे, उनके बाबा ने यानी कि हमारे किंग ने पनिशमेंट दी थी उन्हें, इतना मारा था जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए, क्योंकि वो आपको बचाने गए थे। विंग कहता, ओह। विंग चुप था, विंग कंफ्यूज था। विंग कहता है, समझ नहीं आ रहा। वो वैद काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी डिसेंट। विंग पता नहीं क्यों उनसे बात कर पा रहा था ओपनली। विंग कहता है, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, क्यों मुझे भिगवा दिया प्रेग्नेंट होते हुए भी। तभी वो वैद कहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की शादी किसी क्वीन से करानी होगी, किसी प्रिंसेस से करानी होगी, इसीलिए। और आपसे कराने के बाद बदनामी होगी प्रिंस की, और प्रिंस आपके पीछे पागल थे, इसीलिए शायद। और उन्हें उस समय बच्चे से कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि प्रिंस फिर से किसी को प्रेग्नेंट कर सकते हैं, हायर ला सकते हैं, ये नॉर्मल है राजाओं के लिए। विंग देखता है और सोचता है और कहता है, हाँ सही कह रहे हैं आप, लेकिन उन्होंने मेरे लिए इतनी मार खाई। तभी वो कहते हैं, विंग कहता फिर भी उन्होंने गलत किया। तभी वो चुप हो जाते हैं और कहते, इस बारे में मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता। तभी विंग कहता, समझ सकता हूँ। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है अगेन से, और फिर यहाँ से टाइम स्किप होता है। विंग के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके थे, अब उसे बस याद करना था खुद से। विंग के बेबी का और विंग का ट्रीटमेंट ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। वांग जी विंग के साथ वो सब कुछ करना बंद नहीं करता है, ऐसे ही सब कुछ कंटिन्यू रखता है। और कुछ मंथ निकल जाते हैं। कुछ मंथ बाद हमें सीन दिखाते हैं शाम का, जहाँ पे अंधेरा हो चुका था, और ये तालाब के पीछे वाला हिस्सा था जहाँ पे आवाज़ें आ रही थी, और बार बार कोई पर्सन रिक्वेस्ट कर रहा था रुकने के लिए। ये और कोई नहीं, विंग था। और वांग जी लगा पड़ा था अपने काम में, और विंग स्ट्रगल कर रहा था, और वो दोनों बाहर थे। उस एरिया में वांग जी ने मना किया था और किसी का भी आना फॉरबिडन था। वांग जी लगा पड़ा था, और बहुत देर बाद वो स्टॉप होता है। जो वांग जी विंग का बेबी था वो ई के पास था, क्योंकि अब वो थोड़ा बड़ा हो गया था और ठीक भी पहले से, तो ई या लैन कुरैन उसे रख लेते थे। ज़्यादातर ई के पास रहता था बच्चा, क्योंकि लैन कुरैन कामों में बिजी रहते थे। वांग जी लेट नाइट बाहर गार्डन में स्टार्ट था। वांग जी खुद को रोक नहीं पा रहा था, विंग भी रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि वो वांग जी से कर ही नहीं पाता था फाइट, ना खुद को छुड़ा पाता था। विंग जैसे पहले से वीक हो गया ये बेबी वाले प्रोसेस के बाद। उससे पहले उसमें बहुत पावर थी, लेकिन जब से वो प्रेग्नेंट हुआ था उसके बाद से जैसे उसकी एनर्जी ड्रॉप हो गई हो, कुछ तो कमी आई थी उसकी पावर्स में। विंग खुद को बचाने की कोशिश करता है। बहुत सारी चीज़ें थी, क्या विंग रोकना चाह रहा है या नहीं, क्या विंग वीक हो गया या नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी जो समझ नहीं आ रही थी अभी। वांग जी अपना काम ख़त्म करता है बहुत देर बाद, और विंग पूरा मैसी हो गया था। विंग के कपड़े इधर उधर पड़े थे और वांग जी के भी, दोनों के मिक्स हो गए थे। वांग जी रुक जाता है और फिर लेट जाता है, स्काई की तरफ फेस करता है। विंग बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा था। विंग देखता है वांग जी को और आंखें दिखाता है। वांग जी चुपचाप लेटा हुआ था, और उसके बाद अचानक से विंग के हाथ को पकड़ के अपने ऊपर करता है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है, भूल जाओ। विंग कहता है, बहुत टाइम से देख रहा हूँ, अब मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है।
और अब इसका फ़ैसला लेने का वक्त आ चुका है।